नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप जिस मुद्दे पर हैं उस मुद्दे का आधार क्या कहता है ये तो पता नहीं, लेकिन हमारे देश राज्य की सबसे बड़ी समस्या है, उसका नाम है भ्रष्टाचार। और इस भ्रष्टाचार पर आप सिर्फ बोल जाएं और आपके साथ आपके ऊपर प्रहार शुरू हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा बेगूसराय में होता है। इस बात की हम लोग पुष्टि कर सकते हैं और सत्यता दे सकते हैं उन लोगों को जिन लोगों को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन वो खुद को अपने आप में प्रस्तुत कर लेते हैं और बता देते हैं कि मैं हूं, इसमें मैंने खाया है और मैं पल रहा हूं। इस प्रकार की दुहाइयां देते हैं। दो व्यक्ति, दो युवा, दो क्रांतिकारी जो यहाँ हैं वो काफी आक्रोशित हैं, आवेशित हैं। और कारण क्या है जानते हैं? सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष रूप से उस गंगा कटाव पर, जिस गंगा कटाव के कारण आज वहां पर दर्जनों गांव आफत में है और गंगा माता में विलीन होने की स्थिति में है। सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा सहयोग आया, लगभग 5 करोड़ की राशि, जिसका मुख्य उद्देश्य था उन पीड़ितों को बचाया जाए। लेकिन हम उस सरकार को क्यों कोसे, जिस सरकार ने कोस तो दिया लेकिन उसको खा कौन गए? वो जो वहां के रहने वाले थे, जिनका जन्म उस दियारा क्षेत्र में हुआ, और यदि वो नहीं भी खाए, कंपनी बाहर का था, समर्थन वो कर रहे हैं। जरा मिलिए इस युवाओं से कि क्या इनकी क्या तकलीफ थी, कि क्यों ये इनका घर जबकि बलिया में पड़ता है, पूरा त्राई भाग कट जाने के बाद भी इनके घर का एक लेस मात्र भी नहीं कटेगा। माता गंगा के काटने की एक सीमा है और इतिहास को जानते हैं हम, और इस भौगोलिक स्थिति को जानते हैं हम। बलिया बाजार का हिस्सा नहीं कटेगा, क्योंकि बलिया बाजार में अविनाश का घर पड़ता है। रेलवे के पटरी के उस पार जाकर के वो गंगा माता नहीं काट पाएंगे। सुमित का घर गंगा माता पटरी के उस पार पड़ता है। और ये उतने लोगों के बुरा गुहार लगाने के बाद, इतने फोन कॉल के बाद, यदि उस स्तर पर सिर्फ चले गए, वहां चल रहे अनियमितता का, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर दिया, तो कौन कौन लोग उदकने लगे जिनके क्या कहते हैं ना, वो पिछवाड़े का वो कुत्ता भी नहीं खाता। तो जरा सुमित जी उन लोगों को एक सलाह दीजिए उचित भाषा में, क्योंकि आप लोग अलिटरेट तो है नहीं उनकी तरह, वो तो है नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो मुट्ठी छाप, कट्टा छाप वाला, वो तो है नहीं। तो उनको सलाह दीजिए कि लोकतंत्र का आधार क्या करता है, विरोध का कितना अधिकार है। आप लूट कर खा रहे होंगे। पहले जमाने में कहावत था, बुलेट की सवारी रंगदार, ठेकेदार और थानेदार का। इन ठेकेदारों को कैसे क्या करते थे कि बुलेट की सवारी रंगदार और ठेके को थानेदार से जोड़ा जाता था, थानेदार की अहमियत हम जानते हैं। तो जरा हमको समझाइए कि वो जमाने गए जब आप ठेकेदारी के दम पर, ठेकेदारी के पीछे कट्टे का उपयोग होता है, मुझे मालूम है, लेकिन लोग डरने वाले वो जमाने गए और अब डरा नहीं जाएगा। थोड़ा प्यार से समझाइए इनको। सबसे पहले तो मैं संतोष भैया, आपके टीम और न्यूज सदन के इस चैनल को मैं नमन करता हूं कि लगातार ये गंगा कटाव की मामला को उठा रही है। वैसे वक्त में जब अभी पत्रकार भी जो है इस न्यूज को छापने से परहेज कर रही है। मैं देखिए, पहले नमन तो नहीं कीजिए कि ये चैनल बनने वाला नहीं है। दूसरी बात क्या है कि बहुत साथी हैं आप लोगों ने पत्रकारिता में भ्रष्टाचार के विरोध या पत्रकारों के ऊपर आए हमला के बाद आपने देखा हमारे साथी सुहास हत्या के बाद क्या हासिल हुआ उनका, जो कि गलत तर्ज पर दबाते हैं। जो लोग जुड़े हैं ज्यादा शेयर करें, और चूंकि आपके उस कटाव क्षेत्र का मामला है तो आपकी जिम्मेदारी बनता है कि आप अवश्य इसको शेयर करें और समझने की कोशिश करें। बाद में आप शेयर कर देते हैं, मुझे पता है, अभी तो आप डर छुप करके देखते हैं। तो जो पत्रकार साथी हैं वो घबराते हैं, डरते हैं, उनका भय है, जिस वजह से वो बलिया के क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं। लेकिन बड़े बड़े नेता लोग अपनी भीड़ लेकर के पहुंच तो जाते हैं, लेकिन दुम दबा देते हैं। इसमें से वो कुछ गंगा क्षेत्र में जो तराई भाग रहते हैं, उनके संघर्ष के लिए भी हम लोग खुश हुए थे कि बलिया में भी कुछ संघर्ष समिति वगैरह है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। वो भी डर गए। क्या डर गए? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं मैं एक प्रकार से डर ही मानता हूँ। डर उनको इस बात से था कि अगर हम इस मामले में अपनी जो मुंह खोलते हैं तो वो जो लक्ष्मी माँ आने वाली होगी वो नहीं आएगा। अगर वो इस मामले में विरोध करते, इस मामले में सच्चाई को सामने रख देते, तो लक्ष्मी माता का उनको डर था कि वो लक्ष्मी माता हमारे घर नहीं आता।
ठीक है, मेन डर उनके पास जो अभी चल रहा है इसी चीज का है। तो मैं आज सब लोगों से जाके मिला, आज गंगा कटाव क्षेत्र के जो भी लोग प्रभावित हो रहे हैं और जो होने वाले हैं, आज मैं उन सारे लोगों से मिला। लोग वहां के जितने भी थे वो सारे के सारे लोग त्राहिमाम में हैं सर। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग किसी व्यक्तिगत पर्सन को परेशान करके ये अपना डर वहां पर पैदा करते हैं और ये अपने डर की खेती चलाते हैं। तो मैं वैसे लोगों को साफ लफ्जों में समझा देना चाहते हैं कि साहब, ये बुलेट की सवारी थानेदार और रंगदार और ये ठेकेदार की जमाना अब गया। ये बात आप मत भूलिए कि बुलेट की सवारी अब आजकल के लोग सभी करते हैं। इसलिए आप वो जमाना में आप मत रहिए। और ये जो आप ये फुदकने वाला जो काम करते हैं, ये काम आप बंद कर दीजिए। ये फोन कॉल करवा के किसी को परेशान करना, किसी को गाली बकना, ये आपका चलने वाला नहीं है। ये आप गिदर भभकी जो है वैसे लोगों को दीजिएगा जो आपके पीछे चट्टे बट्टे लगे होते हैं, जिसको डर है कि लक्ष्मी माता हमारे घर नहीं आएगी, उसी लोगों को ये हरकत आप दिखाइएगा। अंजाम इसका बहुत बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं साफ लफ्जों में आपका कहता हूं कि अगर आपने गलत काम किया तो अपनी गलती एक्सेप्ट करो और उसे सुधारने की कोशिश करो। अगर आप नहीं सुधार सकते, उसको सुधारने के लिए हम तैयार हैं। देखिए, संवेदक के कार्यों के लिए भी एक मानक शिक्षा का स्तर रखा गया है। अब वो जमाना तो रहा नहीं कि आप अंगूठा छाप हैं और राइफल और बंदूक के दम पर ठेकेदार बने हुए हैं, वो जमाने गए। लेकिन उसमें भी पेटी कॉन्ट्रैक्ट वाले भी को भी कम से कम कंस्ट्रक्शन कंपनियां समझती है कि मैं उनको ठेकेदारी दूं जो कम से कम 4 कलम पढ़ा है और मुंशीगिरी भी करके लिखा पढ़ी कर करे। लेकिन जो बंदूक वाला धंधा है, ये धमकाने वाला धंधा है, वो धंधा तो आप कम से कम मत कीजिए। खास करके उन लोगों के लिए मत कीजिए जो कि पारदर्शिता के दुनिया में भ्रष्टाचार को हद तक कम करके अपने बिहार को उबारना चाहते हैं। ये भैया, ये अपना बिहार है ना, बाढ़ से बहुत तरस रहता है। जानते हैं, जो नदी नाला है वो हमारे उन आस्थाओं का आधार है, उन घनिष्ठ आबादी का आधार है जो कहता है कि इनके बगैर हमारा जीवन भी बेकार था। तो अर्थात जो पहली जो भारत की सभ्यता है, पूरे दुनिया की सभ्यता है, वो नदी नाले के किनारे आके बसे। तो इसका आधार आप सबको मालूम होगा कि यात्रा को सुगम करने के लिए, जो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए नदी के किनारे और जल की आवश्यकता के आधार पर हम नदी किनारे बसे। लेकिन जल प्रलयकारी स्थिति में होता है, उस समय क्या कष्ट होता है ये कौन नहीं जानता है। यदि आप जानते हैं और हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि उन नदियों को घेर करके, बांध बना के, तटबंध बना करके अपने लोगों को बचा सके, ऐसा प्रयास करें तो कहां तक गुनाह है? जरा अविनाश जी आप उनको बताइए, इस गंगा कटाव विरोधी कार्य यदि सही ढंग से चलता तो आपका क्या मिलता? यदि भवानीपुर कट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? देखिए भैया, सबसे बड़ा बात है कि जब यह कार्य मतलब जब ये शुरू हुआ घटना, हम लोग लगभग 1 वर्ष पूर्व गए थे स्पॉट पे। और जब जांच पड़ताल करने के बाद हम लोग पदाधिकारी को आवेदन भी सौंपे, उसके बाद पता चला कि वैसे मतलब बहाव में वहाँ का इंजीनियर का कहना हुआ कि ऐसे बहाव हम लोग कार्य नहीं कर सकते। लेकिन जो ही बजट 5 करोड़ सुना, वही जेई का मन बदल गया और उस बजट में हाँ भरा और फंड भी आया, मगर खाने वाले पूरे के पूरे फंड खा गए। सबसे बड़ी बात और यह है कि जब हम लोग किसी से उम्मीद करते हैं कि इनको बोले, उनको लिखे, इनको शिकायत करें, तो वो अब कोई नहीं बचा कि जिनको हम लिखे, क्योंकि जिनको लिखने का हम उम्मीद करते थे, आज उनका भी अभी कुछ देर पहले ही मैसेज मिला है और उस मैसेज से साफ साफ पता चल जाता है कि उनको भी अब आवेदन देना कहीं से ठीक नहीं है। क्योंकि जब हम 7 तारीख को बलिया अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंप चुके हैं कि 11 तारीख को इस कार्य में अनियमितता के खिलाफ और कटाव को रोकने के लिए ठोस कोई कार्रवाई के लिए एक आक्रोश मार्च, जिसमें कि लगभग दियारावासी ही उसमें शामिल है, जब हम लोग तय कर चुके हैं, 7 तारीख को आवेदन दे चुके हैं, 8 तारीख को प्रेस में भी आ चुका है। तो फिर उसी डेट में हमारे माननीय राज्यसभा सांसद जी का वहाँ पे कार्यक्रम होना कहीं ना कहीं हमारे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करना है। और इससे हम साफ एक शब्द में कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो संवेदक, वो ठेकेदार, वो मुंशी, वो भ्रष्टाचार में लिप्त सभी लोग कहीं ना कहीं उनका चट्टा बट्टा है और वो मेरा कार्यक्रम को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। देखिए, हम इन लोगों का समर्थन करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि दिए हुए मार्गदर्शन या जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग है, उसमें जब देखते हैं तो ये लोग निष्पक्ष रूप से कूद जाते हैं। यहाँ एक बात हम साफ कर देते हैं आपको,
हम भी भाजपा समर्थित हैं, सब लोग जानते हैं कि मुझे ठप्पा लगा हुआ है, मैं भाजपा का समर्थक हूं। लेकिन जो सत्यता कहता है कि आदरणीय राज्यसभा सांसद राकेश जिन्ना ने, इन्होंने सीधा नाम ले रहा है, मैं सीधा नाम ले रहा हूं, उन्होंने भाजपा की वोट की खेती कर दी। यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा एहसान किया कि सामो नगरी में 550 करोड़ का पुल ला करके दिया। उस पुल लाने से हो सकता है हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास हो, हमारा क्षेत्र यूएस की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि भ्रष्टाचार चलता रहेगा ना तो साहब बिहारों नहीं रहेगा, बिहारों से गत में चला जाएगा। और आप जो 11 तारीख को जब प्रस्तावित रैली था, उस प्रस्तावित रैली में आप अपना रैली घुसा करके गुंडे जो कर रहे हैं ना, ये गुंडे है, बिल्कुल गुंडे कर रहे हैं। कैसा गुंडे, मैं समझा देता हूं, इस वीडियो को मैं फिर से पोस्ट करके दूंगा आपको। ऐसा गुंडे कि जैसे कि अभी एक स्टिकर वायरल हुआ कि आरएसएस के जो प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने इतने का गबन कर लिया, स्कूल में गए नहीं पढ़ा लिए। और अभी आपका दूसरा, जब मैं ही खुद उनसे उस प्रकाश से संपर्क किया, उनसे खंडन मांगा, उन्होंने मुझे खंडन ला के दिया, जिसमें खंडन में लिखा हुआ है आदरणीय राज्यसभा सांसद ने जो है उनसे माफी संवेदक ने मांगा, जो संवाददाता मांगा। तो भाई मेरे सवाल उठता है, जब आप हिटलर हो जाएं, जब किसी की कलंक करने की हिम्मत आप में हो, तब आपके डर से कोई कुछ भी कर सकता है। तो खंडन उसी समय का मान्य होगा जिस समय का खंडन की उस समय आपके ऊपर आरोप लगा था। इसलिए अब आप कुछ भी करवा सकते हैं। और स्लैब में उस डेट का आप निकाल दीजिएगा तो कौन मानेगा। 4 साल पहले इतना ज्यादा ना तो ये वेब था और ना ही इस चीज का था। तो ये सब हम लोग नहीं समझते हैं, लेकिन ये आपका बिल्कुल अनुचित है कि आप उस कटाव क्षेत्र में देखने जाएंगे और वहां कह देंगे नहीं नहीं मैं तो देख गया था, यहाँ पर बोरी पड़ा था और सब बोरी भाग गया गंगा जी में। ये बात आपको मानना होगा कि गलत ढंग से बोरी डाला था, इसलिए बोरी बह गया। तो कहीं ना कहीं भैया वही तो हम कहना चाह रहे कि जब इन्होंने बलिया अपने गृह क्षेत्र में जब इन्होंने कदम रखा तो हम लोग का कहीं ना कहीं उम्मीद लगा कि यहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद, कोई पदाधिकारी नहीं सुनते हैं, तो एक आए हैं जो कि हमारी आवाज को सुनेंगे। लेकिन धीरे धीरे अब महसूस होने लगा कि ये भी चट्टा बट्टा में भ्रष्टाचार के जो यहाँ जड़ है उनमें ये भी समाहित होने लगे। नहीं, उनकी गलती नहीं है उसमें। उसमें क्या है कि आपके बलिया क्षेत्र के, नगर के जो कुछ दिखावटे, जो अपना कारोबार बचाने के लिए, जिनके अंदर तो तनी गुदाम है तो गुद है नहीं है, लेकिन अपना कारोबार बचाने के लिए उनके पीछे चिपक गए, जो थाने के दलाल हुए करते थे, बाजारों का दलाल हुआ करते थे, व्यवसायियों का दलाल हुए करते थे, उन सबको उन्होंने एक हिंदुत्व के रंग में चिपका लिया है। ठीक है, लेकिन हिंदुत्व से लोकतंत्र नहीं चलने वाला है। इस तरह के लोगों को, जिन लोगों का राजनीतिक करियर नहीं है, जो सिर्फ चंद पैसे के लिए थाने में पैरवी कर सकते हैं, किसी की मोटरसाइकिल छुड़वा सकते हैं, किसी का कुछ ले सकते हैं, ऐसे लोगों को आप आस पास रखेंगे तो राजनीतिक नहीं होगा। चलिए उनको नाम मत लीजिए, पत्थर नहीं फेंकना। नाम देखिए भैया, कहीं न कहीं तो उनको तो अभी सोचने का ये वक्त है कि जो दियारा कट रहा है, सबसे पहला तो उनका वो गृह क्षेत्र है, बिल्कुल। दूसरा जो अभी कट जाएगा और वो कहीं न कहीं फिर तंबू गाड़ के किसी अदर जगह लेंगे, क्या वो उम्मीद करते हैं कि किसी चुनाव में वो आके वहां वोट डालेंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल वोट देंगे भैया, यही तो खेल है। जब उसको इनको जब विस्थापित, तो मतलब क्या होता है कि पहले हाथ काटो, पैर काटो, गर्दन काट दो, फिर महलम लगा करके सहानुभूति का लहर लो। ये लोकतंत्र का एक सहानुभूति भैया, उस पानी पर तो घर नहीं बना देंगे, पानी पर घर बना देंगे, रोड पर बिखरे पड़ेंगे। आज विस्थापित के रूप में 30 साल पहले कटा था जो कोरमपुर बांध, उसके विस्थापितों से क्या वोट नहीं लिया जा रहा है? हर साल जब बाढ़ आती है तब तक वैसा तकलीफ तो वदेरावासी हर साल देंगे। ये नेताओं के ऊपर जब तक आप विश्वास करेंगे, अब तो हमें विश्वास रहा नहीं कि जो इतने मशक्कत के बाद 5 करोड़ रुपया आया, इस तरह बंदर बांट करके ये खा जाएंगे, तो हम लोग को बहुत तकलीफ है, दिली तकलीफ है। अब सीधा घाट ये है कि आप बताइए कि आपका जो 11 तारीख का जो आपने प्रस्तावित रैली किया है, आक्रोश रैली, ऐसे चूहे बिल्लियों के घर बनाने से क्या टल भी सकता है क्या? नहीं सर, भैया जी आप एक बात ये निश्चिंत रहिए कि हम वैसे लोग के साथ चलते हैं जो मर्द होते हैं। मैं उन हिजड़ों से क्या उम्मीद करूं जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बिल में दुबक के ये कार्य करते हैं। आए ये रैली, चाहे आंधी आए, तूफान आए, मेरा जो प्रस्तावित रैली है, आंदोलन है, चाहे मैं अकेला करूं या चाहे 100 के साथ करूं, ये रैली होगी और दियारा वासियों का आवाज बनेगी। आपको जितनी ताकत लगाना है सर, आप उस क्षेत्र में आप अपने बड़े लीडर को उतार दीजिए, चाहे किसी को भी आप उतार दीजिए, लेकिन ये रैली होगी, इसको आप टाल नहीं सकते हैं। चाहे आप कितना भी प्रशासन पदाधिकारी, ये आपको जो वो फोन कॉल करके इधर उधर गाली बकने वाले जो चट्टे बट्टे रखे हुए हैं, ये सब आप पूरी क्षमता झोंक दीजिए, लेकिन सुमित यादव की टीम और अविनाश भाई के साथ ये कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, रैलियां तो होगी, बशर्ते उस रैली में ये बात आप जरूर कान खोलकर सुन लीजिएगा सर,
कि अगर आप वहां का दौरा किए, अगर आपने सच्चाई बयान नहीं किया तो इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। ये बात आप कान खोल कर सुन लीजिए। बिल्कुल, आप बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन जो जनता के साथ रहता है, जो नेता नहीं होकर के भी उनके दुख दर्द में रहता है, उनके द्वारा कार्य किए हुए कार्य को हम लोग तवज्जो देते हैं। आप बहुत बड़े नेता हैं तो क्या हुआ, हमने इग्नोर कर दिया है आपको, आपका नहीं प्रसारण करते हैं, आप भौंक के चले जाते हैं। आपको इतने बड़े नेता होने के बाद भी आपका सोशल मीडिया पर ही खबर आता है, और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से भी लाखों लोग को सुनाने वाले, जिनको लाखों लोग सुनते हैं, वो आपको तवज्जो नहीं दे रहा, तो आपकी कुछ भी नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों ने जब नकारना शुरू कर दिया है तो शायद आपको मुझे लग रहा है कि शायद आवाज आ रहा है क्या आप लोगों को, किसी ने बताया नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब तक कोई कमेंट भी नहीं आया, और किन्हीं लोगों को आवाज मिल रहा है क्या, बताने की कृपा करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है संतोष भैया, चाहे एक बार हम इसी लाइव सेशन को यही समाप्त करते हैं। हम फिर से मिलेंगे सेकेंड लाइव सेशन 5 मिनट के बाद।